हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रीमियम करंट अफेयर्स विश्लेषण में। तो यार आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज होने वाला है डिफेंस एक्सरसाइजेस 2025 और 2026 का एक कंप्लीट मेगा रिवीजन। मैं आपका होस्ट हूं और आज मैं एक ऐसी मास्टर क्लास लेने वाला हूं जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। देखो, डिफेंस एक्सरसाइजेस एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो हम आज हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज को डिटेल में कवर करेंगे और वो भी एकदम फुल प्रूफ मेमोरी ट्रिक्स के साथ। मेरा प्रॉमिस है आपसे, आज के इस क्लास के बाद एग्जाम में आपका इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अपनी नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, ये रहा हमारा एजुकेटर्स ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम कवर करेंगे सारी मल्टीलैटरल और नेवल एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम देखेंगे एयर और स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस। फिर हम आएंगे सबसे बड़े चंक पर, यानी बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेस। उसके बाद अपने देश के अंदर होने वाली डोमेस्टिक ऑपरेशंस को समझेंगे। और हाँ, क्लास छोड़कर जाना मत, क्योंकि आखिर में मैं आपसे करवाऊंगा एक हाई वोल्टेज रैपिड फायर रिवीजन जिसमें हम ट्रिक्स के जरिए सब कुछ लॉक कर लेंगे। ऑलराइट, तो आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर, मल्टीलैटरल और नेवल एक्सरसाइजेस। ग्लोबल मैरिटाइम ऑपरेशंस आपके आने वाले किसी भी डिफेंस या सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। सीधे आते हैं एक डायरेक्ट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पर। ऐसे तो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 किस देश में आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके या फिर डी इंडिया। चलिए जल्दी से अपना आंसर दिमाग में सोचिए। क्या लगता है आपको, सोच लिया? ओके, अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन देखते हैं। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए यानी यूएसए। अब इस डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान से समझिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए प्योर गोल्ड है। सी ड्रैगन आखिर है क्या? ये एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल मतलब दो से ज्यादा देश, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब है दुश्मन की सबमरीन्स को डिटेक्ट करना और उनको डिस्ट्रॉय करने का अभ्यास करना। ये एक्सरसाइज पैसिफिक ओशन में अमेरिका के गुआम आइलैंड पर आयोजित हुई है। अब यहां आती है वो सबसे बड़ी ट्रिक जहां एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? देखो, इसमें सारे क्वाड मेंबर्स आते हैं। क्वाड यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। पर इतना ही नहीं है, इन 4 देशों के साथ एक एक्स्ट्रा एंट्री भी है इस बार, और वो है न्यूजीलैंड। पिछले सालों के क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, एग्जाम में यही क्वाड और न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो इस पॉइंट को अभी के अभी अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लीजिए। अब आते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज पर जिसका स्केल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां हमारी इंडियन नेवी की फ्लीट एक बहुत ही मैसिव ऑपरेशन का हिस्सा बन रही है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस नेवल एक्सरसाइजेस में से एक, मिलन 2026 की। और सबसे गर्व की बात क्या है पता है? ये हमारे अपने विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई है। ये दोस्तों कोई आम छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया एक विशाल महाकुंभ है। चलिए अब इन सभी नवल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, मिलान 2026, इसमें 70 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। ये एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन है। एग्जाम में डायरेक्ट इसकी थीम पूछी जाती है, जो है द 3 C's। इनका मतलब है कॉमरेडरी, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पर, इस साल ईरान की नेवल शिप IRS देना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि जियोपॉलिटिकल टर्म्स में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उसके बाद आती है दोस्ती 17। नाम से ही लग रहा है ना, दोस्ती। तो दोस्ती हम किससे करते हैं? अपने पड़ोसियों से। ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है जो मालदीव्स के कैपिटल माले में हुई। ट्राइलैटरल यानी 3 देश। तीसरा नाम है JMX 25। ये तो आप नाम पढ़कर ही सॉल्व कर लेंगे। जे से जापान और आई से इंडिया, और मैक्स का मतलब मैरिटाइम एक्सरसाइज। ये योकोसुका जापान में हुई और इसमें हमारे INS सह्याद्री ने भारत को रिप्रेजेंट किया। और चौथा है ज़पाड 2025। ज़पाड एक बहुत ही बड़ा मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो रशिया होस्ट करता है। इस बार ये रशिया के मुलिनो ट्रेनिंग एरिया में आयोजित हुआ, जहां भारत ने भी हिस्सा लिया। यहां तक सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एयर और स्पेशल फोर्सेस। अब हम समंदर से निकलकर हाई एल्टीट्यूड, स्टेल्थ और हाई स्पीड वॉरफेयर की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। चलिए 1 मिनट के लिए हम सीधे चलते हैं सेंट्रल एशिया, स्पेसिफिकली किर्गिस्तान। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें बहुत क्विकली याद रख लीजिए, स्टैटिक जीके में आ सकती हैं। इसकी राजधानी यानी कैपिटल है बिश्केक और इसकी करेंसी है सोम। अब हम इस लोकेशन पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि हमारा एक बहुत ही खतरनाक, धमाकेदार जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन इस देश के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम ही है खंजर। आइए दोस्तों, इन ऑपरेशंस का पोस्टमार्टम करते हैं बिल्कुल डिटेल में।
सबसे पहला है वज्रा प्रहार 26। ये इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के बीच का 16th एडिशन है। और ये कहाँ हुआ? ये हुआ है हिमालयों की ठंडी वादियों में, हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। फिर आता है हमारा एक्सरसाइज खंजर 26, जिसका जिक्र हमने अभी किया था। ये 13th एडिशन था इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। पर दोस्तों, यहाँ एग्जामिनर की सबसे बड़ी ट्विस्ट आती है। ये एक्सरसाइज इस बार किर्गिस्तान में नहीं बल्कि भारत में हुई है। कहाँ? असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के मिसामरी में। इस एग्जैक्ट लोकेशन को अपनी नोटबुक में डबल अंडरलाइन कर लीजिए, ये फंसा सकता है। तीसरा है वायु शक्ति 26। ये किसी दो देशों के बीच की एक्सरसाइज नहीं है, ये प्योरली हमारी अपनी इंडियन एयरफोर्स की एक मैसिव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है। ये राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में ग्राउंड जीरो पर की गई। इसमें हमारे राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे डेडली एयरक्राफ्ट्स ने अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद है गरुड़ा 2025। ये 8th एडिशन था इंडिया और फ्रांस के बीच। कहाँ हुआ? फ्रांस के मॉन्टे मार्सन एयरबेस पर। अब मेरी तरफ से एक और बहुत शानदार मेमोरी ट्रिक ले लीजिए दोस्तों। फ्रांस के साथ कोई भी एक्सरसाइज याद रखने का फॉर्मूला है। हमारी आर्मी की एक्सरसाइज को फ्रांस के साथ शक्ति कहते हैं, नेवी की एक्सरसाइज को वरुणा कहते हैं और एयरफोर्स की एक्सरसाइज को गरुड़ा कहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, गरुड़ा पक्षी आसमान में उड़ता है ना। एक बार में तीनों एक्सरसाइजेज याद हो गई। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे सिलेबस के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट हिस्से पर। सेक्शन 3 बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेस। अपना 100% ध्यान यहां दीजिएगा, क्योंकि MCQs में ये आर्मी एक्सरसाइजेस बार बार बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। अब मैं आपको वो अल्टीमेट शॉर्टकट ट्रिक देने जा रहा हूं जिसका मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। हम इसको कहते हैं टारगेट जापान। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को अपने दिमाग में एकदम फेविकॉल की तरह बिठा लीजिए। जहां भी आपको एग्जाम में वर्ड दिखे गार्डियन, बिना कुछ सोचे समझे आंसर जापान टिक कर देना है। चलिए मैं इसको प्रूव करता हूं आपके लिए। पहला देखिए, धर्मा गार्डियन। ये एक आर्मी एक्सरसाइज है जो उत्तराखंड के चौबटिया में हुई। चौथा पॉइंट देखिए, वीर गार्डियन। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। दोनों के आगे गार्डियन लगा है, दोनों जापान के साथ है। इनके अलावा क्वाड देशों के साथ मिलकर हमारी मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें जापान है। कोस्ट गार्ड के लिए हमारी जाइमैक्स एक्सरसाइज है और नेवी के लिए भी हमने पढ़ा था जाइमैक्स। ये पांचों एक्सरसाइजेज इंडिया और जापान की डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सबूत हैं। पर हमारी ट्रिक एक ही है, गार्डियन दिखा मतलब आंसर जापान होगा। क्लियर है एकदम? इसे अभी लॉक कर लीजिए। आइए आगे की एक्सरसाइजेस देखते हैं। विनबैक्स 2025। इसमें ट्रिक क्या है? सिंपली नाम को ध्यान से पढ़िए। VIN यानी वी से वियतनाम और IN से इंडिया। ये इसका 6th एडिशन था और ये हैनोई वियतनाम में हुई। उसके बाद आती है मित्रा शक्ति 2025 का 11th एडिशन। हमारा परम मित्र कौन है? साउथ में, पड़ोस में श्रीलंका। ये आर्मी एक्सरसाइज कर्नाटका के बेलागावी में आयोजित की गई। यहां एक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी से समझिए दोस्तों। मित्र शक्ति सिर्फ आर्मी के लिए है, जबकि श्रीलंका के साथ जो हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है उसको हम SLINX कहते हैं। दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। तीसरा है अजीय वॉरियर 25। ये 8th एडिशन था इंडिया और UK के बीच और ये हमारे राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में आयोजित हुआ। और चौथा है डेजर्ट साइक्लोन 2, जो इंडिया और UAE के बीच की एक जॉइंट मॉडर्न वॉरफेयर एक्सरसाइज है। डेजर्ट है तो क्लियरली किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ ही होगा, राइट? चलिए डेटा टेबल के पार्ट 2 पर चलते हैं। अगला नाम बहुत ही प्यारा और लॉजिकल है, सूर्य किरण 19 यानी इसका 19th एडिशन। देखो, सूर्य की किरणें सबसे पहले हिमालय की ऊंची चोटियों से आती हैं। और हमारा कौन सा पड़ोसी देश हिमालय के बिल्कुल बीच में बसा है? नेपाल। सीधी सी बात है। ये एक्सरसाइज इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है। उसके बाद है मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री यानी प्योर दोस्ती। ये हमने रॉयल थाई आर्मी यानी थाईलैंड के साथ की है। कहाँ? हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट मेघालय के उमरोई स्टेशन में। और तीसरा पॉइंट है युद्ध अभ्यास 2025। ये नाम तो आपने न्यूज में बहुत सुना होगा। ये इंडिया और USA के बीच एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रेडिशनल ऑपरेशन है। एक क्विक नोट जरूर ध्यान रखिएगा अपनी कॉपी के मार्जिन में। राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आजकल बहुत से ऑपरेशंस का मेन हब बन गया है। तो अगर आप एग्जाम में लोकेशन भूल जाओ और ऑप्शन में महाजन हो तो ये एक हाईली प्रोबेबल गेस हो सकता है। ऑलराइट, अब मूव करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर कि डोमेस्टिक मिलिट्री ऑपरेशंस। देखिए, सारी अटेंशन सिर्फ इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस पर मत दे देना। देश के अंदर के इंटरनल सिक्योरिटी और सिनर्जी ऑपरेशंस भी एग्जाम प्रेप के लिए उतने ही क्रिटिकल होते हैं। इनको छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चलिए अपने घर की दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को डीपली समझते हैं। पहला है संझा शक्ति। संझा का हिंदी में मतलब भी होता है मिलजुल कर काम करना। ये एक बहुत ही यूनिक सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां देश की मिलिट्री और सिविल एजेंसीज दोनों एक साथ मिलकर किसी क्राइसिस मैनेजमेंट का अभ्यास करती हैं।
ये पुणे के खड़की मिलिट्री स्टेशन की डिग्गी रेंज पर कंडक्ट हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, नाम है अग्नि परीक्षा। ये नाम ही आग की तरह है दोस्तों, और इस ऑपरेशन का लेवल भी वैसे ही एक्सट्रीम है। ये हमारी इंडियन आर्मी और आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के बीच की ग्राउंड जीरो सिनर्जी और हाई एल्टीट्यूड कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करने के लिए आयोजित की गई। दोनों एक्सरसाइजेस का नेचर बिल्कुल अलग है, एक सिविल एजेंसीज के साथ है और एक आईटीबीपी के साथ। एग्जाम प्रेशर में इनको आपस में मिक्स बिल्कुल मत करिएगा। सेक्शन 5 रैपिड फायर रिवीजन। ओके दोस्तों, अब टाइम आ गया है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। अब तक पिछले 15 मिनट में हमने जो भी डेटा पढ़ा है, इसे अगले कुछ सेकंड्स में दिमाग में फेविकॉल की तरह परमानेंट लॉक कर देंगे। चलिए दौड़ लगाते हैं, मेरी एनर्जी मैच कीजिए जल्दी से। क्विक क्वेश्चन, 70 से ज्यादा देशों ने एक साथ कहां हिस्सा लिया था? तुरंत अपना दिमाग दौड़ाइए, कौन सी एक्सरसाइज थी वो? यस, बिल्कुल सही याद आया आपको। ये था भारत की नौसेना का सबसे बड़ा और शानदार अभ्यास मिलान 2026, जो हमारे विशाखापट्टनम में होस्ट किया गया था। एक्सेलेंट। अब जल्दी से इन मेमोरी ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप दोबारा लॉक करते हैं। पहला स्टेप, एग्जाम में गार्डियन टैग कहीं भी दिखे तो आंख बंद करके आंसर जापान लगाना है, चाहे वो धर्मा गार्डियन हो या वीर गार्डियन। दूसरा स्टेप थोड़ा ट्रिकी था, पर मैंने आसान कर दिया था। शक्ति शब्द के अलग अलग रूप। अगर मित्र शक्ति पूछा है तो श्रीलंका, सिर्फ शक्ति अकेले पूछा है तो फ्रांस, अगर संझा शक्ति है तो वो अपने घर वाली सिविल फ्यूजन डोमेस्टिक एक्सरसाइज, और अगर वायु शक्ति है तो सीधे हमारी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज। तीसरे स्टेप में यूएसए के कॉम्बिनेशंस याद कीजिए। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वालियों में वज्र प्रहार, ग्वाम आइलैंड के पानियों में मल्टीलैटरल सी ड्रैगन जिसमें क्वाड और न्यूजीलैंड थे, और लास्ट में अपना युद्ध अभ्यास। एमसीक्यू ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ये एग्जैक्ट लॉजिक मैजिक की तरह काम आएगा दोस्तों। फटाफट अपने फोन में स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यार ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए प्योर डायमंड है। मेरे साथ रिकैप कीजिए जल्दी से। खंजर बोले तो किर्गिस्तान, पर हुई कहां? हमारे आसाम में। विनबैक्स का सीधा रिलेशन वियतनाम के हनोई से। ज़ैपैड की लोकेशन है रशिया का मुलिनो। डेजर्ट साइक्लोन 2 सीधा आपको ले जाएगा यूएई। अजय वॉरियर का पक्का कनेक्शन है यूके से, जो ही राजस्थान के महाजन में। सूर्य किरण का मतलब हमारा हिमालय पड़ोसी नेपाल, जो हुई पिथौरागढ़ में। और लास्ट में दोस्ती 17, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स का जबरदस्त ट्राइलैटरल दोस्ती बॉन्ड, जो आयोजित हुई माले में। ये सारा डेटा बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर हमेशा रेडी होना चाहिए। और अब इस धमाकेदार मास्टर क्लास को एंड करने से पहले ये फाइनल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखते हैं किस किस ने ध्यान से सुना। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 इंडिया और आखिर किस देश के बीच आयोजित की गई थी? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी यूके या फिर डी इंडोनेशिया? अपना जवाब मुझे अभी के अभी कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, मैं सबके आंसर्स चेक करूंगा। और याद रखिए दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइजेस सिर्फ आपके एग्जाम का सिलेबस नहीं है, ये इस बदलती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हमारे भारत देश की बढ़ती हुई ताकत का सबूत है। अपनी पढ़ाई बिल्कुल इसी हाई एनर्जी के साथ जारी रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले विश्लेषण में।